दोस्तों, महाभारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक धनुर्धर हुए। लेकिन क्या आप उस धनुर्धर के बारे में जानते हैं जो अपने 3 बाण से महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकता था? जी हाँ, एक ऐसा धनुर्धर जिसने देवराज इंद्र को भी हरा दिया था, और एक ऐसा धनुर्धर जिसे देखकर अर्जुन के पैर भी कांपने लगे थे। आखिर कौन है महाभारत के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और क्या है उसमें खास? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम जिस धनुर्धर के बारे में बात करने वाले हैं वैसा धनुर्धर आज तक ना हुआ और ना ही भविष्य में होगा। गुरु द्रोणाचार्य। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की लिस्ट में 7वें नंबर पर गुरु द्रोणाचार्य आते हैं। उन्होंने अपने पिता ऋषि भारद्वाज और ऋषि अग्निवेश से धनुर्विद्या प्राप्त की थी। महेंद्र पर्वत पर जब परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, उस वक्त द्रोणाचार्य वहां पहुंच गए थे और उन्होंने परशुराम से संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भीष्म के समान ही गुरु द्रोणाचार्य भी वीर योद्धा थे। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भीष्म शरशय्या पर लेट जाते हैं, तब दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को ही कौरवों का सेनापति घोषित करता है। युद्ध के मैदान में उतरते ही गुरु द्रोणाचार्य अपनी रणनीति से पांडवों की सेना का संहार करने लगे थे। इनके बनाए चक्रव्यूह में फंसकर ही अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने अपनी जान गंवा दी थी। उस समय कहा जाता है कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र है तब तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। इसलिए पांडव ने गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए छल का सहारा लिया था। भीष्म। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने भाग लिया था, जिसमें भीष्म भी शामिल थे। गंगापुत्र भीष्म महाभारत के इतिहास में अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्हें उस समय जीवित किसी भी योद्धा द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता था। उनके शौर्य की गाथा चारों ओर फैली हुई थी। महाभारत के 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में 10 दिनों तक सबने भीष्म का शौर्य देखा था। महाभारत के युद्ध में भीष्म ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। वह कौरवों के पहले सेनापति थे। भीष्म रोजाना अकेले 10,000 सैनिकों को मार गिराते थे। भीष्म के बाणों के सामने जब पांडवों को अपनी विजय असंभव लगने लगी, तब श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी। अर्जुन के तीरों से घायल भीष्म शरशय्या पर लेट गए और वहीं से लेटे लेटे अंत तक भीष्म ने युद्ध देखा। एकलव्य। दोस्तों, एकलव्य की गिनती भी संसार के श्रेष्ठ धनुर्धरों में होती है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुष विद्या देने से मना कर दिया, तब एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उनकी मूर्ति के समक्ष धनुष विद्या सीखी। कहा जाता है कि जब इस बात का पता गुरु द्रोणाचार्य को चला तो वो एकलव्य के पास पहुंच गए और उन्होंने एकलव्य से पूछा, तुमने यह विद्या कहां से सीखी है? इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष इस विद्या को हासिल किया है। इस बात पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए? तब अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने खुशी खुशी अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दिया। कहा जाता है कि अंगूठा देने के बाद भी एकलव्य बिना अंगूठे से ही बाण चलाने में निपुण हो गए थे। हालांकि महाभारत से पहले एक युद्ध में एकलव्य श्री कृष्ण के हाथों मारे जाते हैं। अर्जुन। दोस्तों, 5 पांडवों में से एक अर्जुन के धनुर्विद्या की चर्चा जग प्रसिद्ध है। गुरु द्रोणाचार्य के श्रेष्ठ शिष्यों में से एक अर्जुन थे। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अपने इसी वचन की वजह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एकलव्य की तरह ही अर्जुन भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। अर्जुन अपने दोनों हाथों से धनुष चला सकते थे, इसलिए उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता था। अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। अर्जुन के हाथों में गांडीव देखकर बड़े से बड़े योद्धा रण मैदान छोड़कर भाग जाते थे। अपने गांडीव धनुष से ही अर्जुन ने देवराज इंद्र को भी हरा दिया था।
अर्जुन के पास शब्द भेद बाण भी था, जो अर्जुन के आदेश पर लक्ष्य को भेद कर ही वापस लौटता था। वैसे आपको बता दें कि प्राचीन भारत में अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर हुए। कौन है वो धनुर्धर, यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सूर्यपुत्र कर्ण। दोस्तों, वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। अगर कर्ण ने देवराजेंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में नहीं दिया होता तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के पास विजय धनुष था, जो अर्जुन के गांडीव धनुष से भी श्रेष्ठ और बलवान था। कहते हैं कि विजय धनुष के साथ कर्ण अजेय था। कर्ण का अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह भी है कि कर्ण के धनुर्विद्या की शक्ति को जानकर महाभारत के कई योद्धा उनका नाम सुनते ही पीछे हट जाते थे। कर्ण के तीर की इतनी ताकत थी कि जब उनका चलाया हुआ तीर अर्जुन के रथ पर लगता तो अर्जुन का वह रथ, जिसके ध्वज पर स्वयं हनुमान जी, पहियों में शेषनाग और सारथी के रूप में स्वयं नारायण विराजमान थे, वह रथ 2 से 3 हाथ पीछे खिसक जाता था। कर्ण के धनुष बाण की शक्ति को देखकर स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी कर्ण की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए थे। महाभारत के युद्ध में कर्ण को पराजित करना अर्जुन के बस की बात नहीं थी, इसलिए युद्ध के दौरान जब एक श्राप की वजह से कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है, तब मौके का फायदा उठाकर अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। बर्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बर्बरिक भीम के पौत्र थे। बर्बरिक के पास भगवान शिव का दिया हुआ 3 आज्ञाकारी अमोघ बाण था, जिसकी मदद से वे पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। धर्म ग्रंथों के मुताबिक महाभारत युद्ध के बारे में पता चलने पर बर्बरिक ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उस पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। कहा जाता है कि जब इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण को चला तो वो बर्बरिक के पास पहुंच गए और उन्हें अपनी वीरता का छोटा सा नमूना दिखाने को कहा। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि यह जो वृक्ष है, अगर तुम इसके सारे पत्ते एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार बर्बरिक ने अपने एक तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। कहा जाता है कि बर्बरिक का वह तीर एक एक करके पेड़ के सारे पत्तों को छेदता जा रहा था। उस दौरान पेड़ का एक पत्ता टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी चालाकी से उस पत्ते पर अपना पैर रखकर छुपा लिया ताकि वह छेद होने से बच जाए, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों पर आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए। बर्बरिक की शक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो बहुत डर गए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले ही बर्बरिक से उसका शीश दान में मांग लिया। आज खाटू श्याम के नाम से बर्बरिक की ही पूजा की जाती है। परशुराम। दोस्तों, भगवान परशुराम की गिनती भी श्रेष्ठ धनुर्धरों में होती है। परशुराम को विष्णु भगवान का 6वां अवतार भी माना जाता था। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने परशुराम जी को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। साथ में भगवान शिव ने परशुराम को अपनी कुल्हाड़ी और फरसा भी दिया था। इसके अलावा परशुराम के पास वैष्णव धनुष था, जो भगवान विष्णु का था। वैष्णव धनुष भी भगवान शिव के पिनाक धनुष के जैसा ही बलवान था। महाभारत में परशुराम पहली बार उस वक्त दिखाई देते हैं जब वह भीष्म पितामह के गुरु बने थे। दोस्तों, वो परशुराम ही थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन प्रदान किया था, और परशुराम ही कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा भी देते हैं। और सिर्फ भीष्म और कर्ण ही नहीं, बल्कि गुरु द्रोणाचार्य को भी परशुराम ने ही धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। परशुराम रामायण काल के पहले से ही जीवित हैं। रामायण में जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के समय शिव का धनुष तोड़ देते हैं, उस समय परशुराम राजसभा में आते हैं यह देखने के लिए कि शिव का धनुष किसने तोड़ा है। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने जिस धनुष से रावण का अंत किया था, वह शक्तिशाली वैष्णव धनुष परशुराम ने ही श्री राम को दिया था। ऐसे में देखा जाए तो परशुराम को महाभारत के इतिहास का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कहना सबसे उचित रहेगा। वैसे दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।